राम मंदिर सवाई जय सिंह ने बनाया था। जब ये 11 साल की उम्र में आमेर के राजा बने थे तो इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह हैं उनके करीब होकर जो राम जन्मभूमि है वहाँ से बाबरी मस्जिद को हटाकर एक भव्य राम मंदिर बना दिया जाए। पर वो इस काम में पूरी तरह सफल नहीं होते, पर एक छोटा सा राम मंदिर साइड में बना देते जिसको राम चबूतरा भी कहते हैं। पर वो इस चीज़ में सफल क्यों नहीं हो पाए? और क्या आप जानते हैं कि जय सिंह को राम जी का वंशज भी कहा जाता है? इस वीडियो में हम सवाई जय सिंह का योगदान जो राम मंदिर के प्रति रहा उसके बारे में बात करेंगे। सवाई जय सिंह का जन्म जो है 1668 में होता है। इनके पिताजी का नाम था मिर्जा राजा बिशन सिंह जी और माता जी का नाम था इंद्र कुमारी राठौड़। इनका जन्म हुआ था कछवाहा वंश में, जिनको कहा जाता है कि वो राम के बड़े बेटे कुश के वंशज हैं। तो जो भी कुश के पीढ़ी में आते हैं उन सभी को कुशवाहा कहा जाने लगा और कुशवाहा से ये समय के साथ नाम बदलकर कछवाहा हो गया। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये राजा जय सिंह श्री राम के वंशज में आते हैं। इससे रिलेटेड आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कुछ प्रूफ्स भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले हम वापस आते हैं कहानी के शुरुआत में। जय सिंह जब 11 साल के थे तब उन्हें ना चाहते हुए भी आमेर का राजा बनना पड़ता है, क्योंकि उनके पिताजी की जो है मृत्यु हो जाती है। तब जय सिंह सिर्फ 11 साल के थे, तब वो आमेर के राजा बनते हैं। और उस समय कहा जाता है कि उनके पास जो उनकी सेना थी 1000 लोगों की, उसके लिए खाना भी पूरा नहीं था। पर वहाँ से वो इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं कि उनकी सेना 1000 से 2 से 3000 भी होती है, वो पूरे अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और तो और वो पूरे राजस्थान में से शक्तिशाली राजाओं के अंदर भी उनका नाम आने लगता है। पहले वो आमेर के राजा थे, उस समय तक जयपुर नहीं था। बाद में उन्होंने जयपुर को बसाया और आज के समय जयपुर शहर को कौन नहीं जानता, इतना बड़ा शहर कैपिटल है राजस्थान का। और जय सिंह को जो है बहुत ज़्यादा शौक था मैथमेटिक्स में, आर्किटेक्चर में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इनको ज़्यादा शौक था। इस वजह से ही आपने देखा होगा कि जंतर मंतर बना हुआ है राजस्थान के जयपुर में। वहाँ से ये थोड़ा जो है प्लैनेट्स और सूरज के बारे में पढ़ाई लिखाई किया करते थे, क्योंकि इनको जो है ब्रह्मांड में और इनमें बहुत ज़्यादा शौक रहता था, साइंस के दीवाने थे। फिर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, इनका नाम था राजा जय सिंह, पर हम जानते हैं इनको सवाई जय सिंह के नाम से, तो इनका नाम के आगे सवाई का अर्थ क्या है? दरअसल ये एक टाइटल है जो दिया था बादशाह औरंगजेब ने। इसके पीछे की एक कहानी है। जब जय सिंह का जन्म ही हुआ था उस समय इनका नाम जय सिंह नहीं था, पर इनका नाम रखा गया था विजय सिंह। जय सिंह नाम रखा गया था इनके छोटे भाई का। तो ये 2 भाई होते थे, विजय सिंह थे बड़े भाई, जय सिंह थे छोटे भाई। तो अब होता कुछ ऐसा है कि ये अपने पिताजी के साथ जाते हैं बादशाह औरंगजेब के पास। वहाँ पर ये बैठे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तो विजय सिंह से जो औरंगजेब सवाल करता है काफ़ी सारे, और फिर वो है उनके जवाब से प्रसन्न हो जाता है औरंगजेब। और फिर मिर्जा राजा बिशन सिंह से कहता है कि आपका ये जो बड़ा बेटा है ना, इसके गुण जो हैं अपने दादा मिर्जा राजा जय सिंह से काफ़ी मिलते हैं। मिलते क्या हैं, ये उनसे सवाया ही है, मतलब 1 सवा गुना ज़्यादा ही गुण है इसमें अपने दादाजी से। तो आप ऐसा करो कि इसका नाम बदल के सवाया जय सिंह कर लो। तो बिशन सिंह जी भी प्रसन्न होते हैं कि इतने बड़े बादशाह ने ये मुझे एडवाइस दिए, तो वो इसको मान लेते हैं और अपने बड़े बेटे का नाम विजय सिंह से बदल कर जय सिंह कर देते। और क्योंकि औरंगजेब ने उनको सवाया कहा था, तो वो सवाया टाइटल का सवाई करके अपने बेटे के आगे लगा देते और सवाई जय सिंह वहाँ से उनका नाम पड़ता और छोटे भाई का नाम जो है बदल दिया जाता है, विजय सिंह कर दिया जाता है। तो सवाई जय सिंह के पीछे की ये कहानी है। सवाई जय सिंह की जो है मुगलों के साथ अच्छी बना करती थी, उनके साथ काफ़ी युद्ध में भी उनकी मदद करा करते थे। मराठाओं के साथ उन्होंने युद्ध किया, जाटों के साथ युद्ध करके जो मुग़ल सल्तनत थी उसकी काफ़ी मदद करी। और एक समय ऐसा आया था कि जब मुग़ल सल्तनत थी, मुग़ल बादशाह थे, वो जो है जय सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए थे और जय सिंह की बहुत ज़्यादा पकड़ हो गई थी मुग़ल दरबार में। और जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तब जो है जय सिंह बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मुग़ल बादशाह का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की और राम मंदिर बनाने की, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो है मुग़ल सल्तनत की जो नींव थी वो कमज़ोर होने लगती है। और फिर उसके बाद कोई इतना
कठोर बादशाह नहीं आ पाया जो मुगलों को अच्छे से संभाल सके, तो उसी का फायदा लेते हैं जय सिंह और वो कोशिश करते हैं। पर वो राम मंदिर नहीं बनवा पाए वहाँ पर। उन्होंने उसका भी मुद्दा उठाया, पर फिर अंग्रेजी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ने लगा और बादशाह की जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे उनकी भी पकड़ छूटने लगी, तो वो इतना ज़्यादा वहाँ पर आगे बढ़ नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए। पर उन्होंने कोशिश पूरी करी थी कि एक भव्य राम मंदिर वहाँ पर बना दिया जाए अयोध्या में। पर वो मंदिर तो नहीं बना पाए, पर 1717 में सवाई जय सिंह ने एक छोटा सा, जहाँ बाबरी मस्जिद है वहीं पर एक पास में छोटा सा एक मंदिर या राम चबूतरा भी बोलते कई लोग उसे, तो वो बना दिया एक छोटा सा सवाई जय सिंह ने, ताकि वहाँ पर कम से कम पूजा तो कर सके, क्योंकि वो ही स्थान है राम जी के जन्म का। जयपुर का जो सिटी पैलेस है वहाँ पर एक ऐसा पूरा कमरा है, एक म्यूज़ियम टाइप का है। वहाँ पर सारे आपको जो है श्री राम के जो वंशज हैं उन सभी के नाम दिख जाएंगे। उसमें 289 नंबर पर जो है नाम है सवाई जय सिंह का, वो 289 पीढ़ी से हैं। और आज के समय बात करें तो दिया कुमारी, जो कि आज के समय राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, वो 308वीं पीढ़ी से हैं। और इससे रिलेटेड कोर्ट में जब ये केस चल रहा था पूरा राम मंदिर का, तो उसमें जज साहब जो है ये पूछते हैं कि इस दुनिया में या अयोध्या में कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो राम का वंशज हो, अगर है तो उसको बुलाया जाए। तो जो वकील श्री राम की तरफ से केस लड़ रहा था वो कहता है पता नहीं। तब फिर दिया कुमारी कहती है कि हम हैं कुशवाहा या कहो कछवाहा वंश के, हमारे पास इससे रिलेटेड प्रूफ भी है। जयपुर की जो राजमाता पद्मिनी है उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा जो है वो कोर्ट में बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ इस दुनिया में राम के वंशज हैं। और इसको सिद्ध करते हुए उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए, जो कि आज के समय सिटी पैलेस में है, म्यूजियम में वो आपको दिखाते भी है जब आप वहाँ पर एज ए टूरिस्ट जाते हैं। तो उन्होंने जो जो दिखाया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 9 दस्तावेज, 2 नक्शे दिखाए जो साबित करते हैं कि जय सिंहपुरा, जो कि अयोध्या में एक जगह है, और जो राम जन्म स्थान है वो सवाई जय सिंह सेकंड के अधीन है। 1776 के एक हुक्म में लिखा था कि जय सिंहपुरा की भूमि कछवाहा के अधिकार में है। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ, उनकी एक किताब थी द जय सिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जय सिंह एट अयोध्या। उसके मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थान मंदिर पर जयपुर कछवाहा वंश का अधिकार था। जयपुर के जो राजघराने के लोग हैं उनके पास पूरे नक्शे भी पड़े हैं कि इतनी इतनी ज़मीन उनके पास थी, और उनकी जो एक पीढ़ी की पूरी लिस्ट है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी पूरी पीढ़ी रही है श्री राम की, उसमें वो भी कहीं ना कहीं आते हैं। सवाई जय सिंह की बात करें तो वो 289 नंबर पे थे, तो इस वजह से भी उन्होंने कोशिश करी कि श्री राम का मंदिर बन जाए, जिसको बाबर ने 1528 में तोड़ दिया था और वहाँ पर एक मस्जिद बना दी थी। पर 1717 में जय सिंह ने एक छोटा मंदिर ही सही पर कुछ ना कुछ वहाँ पर बनाया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो आसपास की जो जगह है राम जन्म स्थान की वो उनको मिल जाए, पर उनसे जितना हो सका उन्होंने उतना किया और एक छोटा सा मंदिर वहाँ पर बना दिया। इतने सालों से उसमें ही पूजा अर्चना हो रही थी श्री राम की। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो सालों का इतिहास है श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ, कितना संघर्ष लगा है बहुत सारे लोगों का। सवाई जय सिंह ने अपनी पूरी कोशिश करी, पर वो अपने जीवन काल में राम मंदिर को बनते हुए नहीं देख पाए। सिटी पैलेस के उन प्रूफ्स के बारे में आपको अगर और भी ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप और भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ बताने में मुझसे गलती हुई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम कौन हैं? हम वो हैं जिनकी किस्मत में है कि हम 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देख सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे।